मथुरा में अब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट के लिए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया, जहां पर उन्होंने नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वह आगामी चुनावों में जीतने के बाद मथुरा की वृंदावन नगर पालिका को एक बार फिर से नगर पालिका बनाएंगे। वहीं उन्होंने बंदरों की समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने मथुरा वृंदावन के सभी पुलों का निर्माण कराया और जो फ्लाईओवर बने हैं वे सब उन्हीं के कार्यकाल में बने, तथा उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी चौड़ी सड़कें हैं वे उन्हीं के कार्यकाल की हैं और वर्तमान विधायक व ऊर्जा मंत्री द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। वह बता दें कि उनके कार्यकाल में एक भी ऐसा कार्य हुआ हो जो जनता के लिए तैयारी जबरदस्त है और मथुरा वृंदावन में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी प्रदीप माथुर जीतेगा। हालात ऐसे हैं कि गत 5 सालों में जनता ने महसूस किया कि उनका कोई जनप्रतिनिधि ही नहीं है और जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में इतना दूरियां हो गई कि जनता को ये एहसास हुआ कि पिछली बार का उनका दिया गया वोट बेकार चला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि स्थानीय मंत्री 1800 दिनों में लगभग 5 साल के कार्यकाल में कहाँ रहे, और यदि रहे भी तो उन्होंने अपने पावर डेलीगेट अपने भतीजे भांजे और भाई को क्यों कर दी। विकास के नाम पर शून्यता और भारतीय जनता पार्टी की मार जनता पे महंगाई की। आपने देखा सिलेंडर जो हमारे कार्यकाल में 450 रुपये का बिका करता था, इनके यहाँ 950 का बिक रहा है। जो डीजल और पेट्रोल पे ये जब हमारे यहाँ ज़माने में 2 रुपये बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी जी हाय हाय करती थी और लोट लगाती थी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर, डीजल पेट्रोल दाम बढ़ने पर स्वर्गीय जेटली जी हाय हाय करते थे और राज्यसभा नहीं चलाने देते थे। और आज 60 रुपये का डीजल 90 रुपये सैकड़ा पार कर गया है और मोदी जी मौन बैठे हैं और उनके वित्त मंत्री जी मौन बैठे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि सरसों का तेल 200 रुपये लीटर। बेचारा गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी, किसान आदमी सरसों का तेल खाता है और सरसों का तेल भी वो छीन लिया गया। मक्खन मलाई की बात तो दूर की रही, आपने उस गरीब का सरसों का तेल भी छीन लिया। मथुरा की जनता के लिए आपके पास क्या नया प्लान है? मैंने तो सारे काम अपने जितने भी फ्लाईओवर्स मथुरा में देख रहे हैं मेरे बनवाए हुए हैं। जो यमुना के पुल बने हुए हैं वो मेरे बनवाए हुए हैं, चाहे मथुरा वृंदावन के हों। छठीगढ़ मथुरा वृंदावन के लिंक रोड का जो फ्लाईओवर है मेरा बनवाया है। पाइपलाइन गैस, CNG पंप और इंडस्ट्रियल गैस मेरी लाई हुई है। यहाँ पे स्टेडियम मेरा बनवाया हुआ है। वृंदावन में नई सब्जी मंडी, फूलों की मंडी, अनाज मंडी मेरी बनवाई हुई है। यमुना जी का पुल आपका मेरा बनवाया हुआ है दूसरा। तो मैंने इतने पुलों की सौगात दी है, चाहे मुर्गा फाटक हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड पुल हो, चाहे छठीगढ़ राधा कुंड का पुल हो, ये सारी की सारी चौड़ी सड़कें, 4 लेन सड़कें मैंने बनवाई। देखिए हम 100% सुरक्षित है। मैं दिख रहा है जनता की चाहत दिख रही है, जिस तरह से जनता हमें गले लगा रही है, जिस तरह से जनता प्यार से मिल रही है, हाथ हिला रही है, जिस तरह से गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह वृंदावन वासी बांके बिहारी की धरती के लोग जिनके साथ बड़ा उत्पीड़न हुआ, स्थानीय मंत्री जी ने उनको नगर निगम में शामिल कर दिया, जबकि मैंने SC ग्रेड से A ग्रेड की नगर पालिका बनवाई। उनको 9 वार्ड तक सीमित करके रख दिया और वो प्रगति और वो सौंदर्यकरण भी नहीं हुआ जिसका इन्होंने वायदा किया था। मैं A ग्रेड की नगर पालिका फिर से बनवाऊंगा और मैंने बनवा दी थी और उसे नगर निगम से अलग करा दूंगा। आप करूँगा, बिल्कुल अलग करेंगे। A ग्रेड की नगर पालिका मथुरा नगर निगम का प्रस्ताव मैंने भेजा था। प्रस्ताव मैंने मथुरा नगर निगम का बना के पास करा दिया था। एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, अखिलेश यादव जी के ज़माने में 51 गाँव उसमें शामिल करा दिए थे। ऑफिशियल कोड करेंगे? बिल्कुल, मैं ऑफिशियल कोड करूँ। मेरी मैनिफेस्टो का पार्ट है ये कि वृंदावन को A ग्रेड की नगर पालिका फिर से बनवाना और उसको हिंदुओं का बहुत सुंदर धार्मिक और पर्यटन स्थल सभी बिरादरियों के लिए बनाना। देखिए मंदिरों का मामला तो वाकई में बड़ा गंभीर है। इसके बारे में काफ़ी स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं और जो फीमेल बंदर होती है साल में 2 बार बच्चे देती है। इससे इतना भयंकर काम हो चुका है यहाँ पर कि लोगों की मौत के मुंह में समा चुके हैं। कई ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई है। इसके लिए कोई ना कोई बड़ी योजना मैं साइंटिस्टों से और जो भी आपके जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या वेटनरी यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, उससे एक मास्टर प्लानिंग बनवाऊंगा। बंदर सफारी की बात करूंगा और इनके जन्म वृद्धि पे कैसे रोक लगाई जाए, इस पर मैं विचार करके कोई ना कोई पॉलिसी में सरकार से बना के लाऊंगा। क्या मंदिर और